इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के हमने दर्शन साथ कुल भारती हुए 2017 में भूगल में, और आज हमको हमारा इतना पुण्य है कि आज हमको फिर उनके दर्शन हो गए। हे भक्तात्मा, संत जन निश्चय और व्यवहार की साधना में, रत्नत्रय की आराधना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक ओर वो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और एक ओर अपनी आत्मा का स्मरण करते हैं। सौभाग्य से सभी को प्राप्त होता है। आज पालम गांव वालों को इतना बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है कि यहाँ तो जो एक शांतिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मैंने सोचा था, कनाट प्लेस ये भैया जी मिले थे कि महाराज दिल्ली में सबसे प्राचीन मंदिर तो पालम गांव में है, तो मैंने सोचा था दर्शन जरूर करने जाऊंगा। और आज हमारा पुण्य है कि हमको आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज के दर्शन हो गए। आचार्य श्री का आदेश था, इसलिए थोड़ा हमने सुना दिया। उनके सामने सुनाने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। बोलो परम पूज्य आचार्य सागर जी महाराज की। आज पुनश्च दिल्ली के अति प्राचीन पालम गांव में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। 24 तीर्थंकर भगवान में शांतिनाथ भगवान ही एक ऐसे अनोखे अलौकिक तीर्थंकर हैं जो कई उपमाओं को लेकर चलते हैं। तीर्थंकर तो 24 हुए, 24 ही अनोखे हैं, अलौकिक हैं, उपमा के धारी हैं। लेकिन शांतिनाथ भगवान विशेष क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई तीर्थंकर 3 पद के धारी हुए हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव तो शांतिनाथ भगवान है। दूसरी बात,
कि जो आप नित्य प्रति पूरे विश्व में शांति धारा करते हैं, वह शांति धारा का उद्गम ही शांतिनाथ भगवान के समय पर हुआ है। क्योंकि पुष्पवंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक धर्म का छेदन वेदन होता रहा, लेकिन शांतिनाथ भगवान की बात से पुनश्च एकदम से धर्म चल रहा है। इसलिए शांति धारा के नाम से, शांतिनाथ भगवान के नाम से शांति धारा चल रही है। उसके बाद में यदि कुछ समय पहले तक जैन धर्म में नमोकार मंत्र के बाद, भक्तमय स्त्रोत के बाद यदि सबसे ज़्यादा विधान होते थे तो मंदिरों में शांति विधान होते थे। उस समय बाकी कोई विधान नहीं होता था। घर में कोई पूजा हो, किसी का जन्म हो, किसी का मरण हो, वैवाहिक प्रसंग हो, तो लोग शांति विधान सबसे ज़्यादा करते थे, वो भी शांतिनाथ भगवान की आराधना में। और ऐसे शांतिनाथ भगवान के पादमूल में, जो कि पिछले 12 साल से दिल्ली में रहते हैं, और पालम में भी सर्वप्रथम दिगंबर संत का गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का चौमासा 2013 में हुआ था। तो जब से लेके लगातार पालम गांव में संघ कोई कार्यक्रम में, कहीं विहार में, कभी जाते समय, कभी आते समय आया ही करते हैं। और आज संयोग के साथ मुनीषी विश्वजय सागर जी महाराज, इनसे पुनश्च जब पहले एलक जी थे उस समय मिलना हुआ था, और सम्मित शिखर जी में इनकी मुड़ी इच्छा हुई। और ये भी संयोग है कि हमारी भी मुड़ी इच्छा 25 साल पहले सम्मित शिखर जी में हुई थी, और इनकी इच्छा भी सम्मित शिखर जी में। सम्मित शिखर जी शाश्वत भूमि, जहाँ से अनंत अनंत सिद्ध हुए। आप सब लोग जो यहाँ बैठ के साधु की बात को सुनते हो ना, पंचराग में पात्र बनते हो ना, तो आप समझ के चलना कि कभी ना कभी हो सकता है कि वहाँ पर अनंतानंद सिद्ध हुए हैं, तो आगामी भवों में कभी ना कभी आप भी सम्मित शिखर जी में उन सिद्धों की गिनती में तुम्हारा नाम भी आ जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है वही जाकर सिद्ध बनता है। जो तीर्थंकर की भक्ति करेगा वही कभी ना कभी सिद्ध बनने का प्रयास करेगा। और आप सबसे पूछा जाए कि आप सिद्ध बनना चाहते हो कि संसार में भटकना चाहते हो, तो क्या जवाब है आपका? सिद्ध बनना चाहते हो तो भावना अच्छी भाई है ना। आज आप नारी पर्याय में हो, पुरुष पर्याय में हो, कोई भी पर्याय में हो, जब तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वह कौन कौन सी पर्याय में हुए, लेकिन उसके बाद भी वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने किस किस पर्याय में सुना? भगवान महावीर स्वामी। आपसे कोई पूछे कि भगवान महावीर स्वामी का प्रिय भक्त कौन सा है, क्या जवाब है आपका? आपसे कोई पूछे कि भगवान महावीर स्वामी जो हैं उनका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, बताइए। चंदन वाला। और बताओ। अरे बोलने में कुछ पैसा थोड़ा लगता है, बोलने में पैसा लगता है, यहाँ बोलने में नहीं लगता है। वो बोले राजा सैनिक, वो बोले चंदन वाला, ये गलत है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था मेढक। क्यों था मेढक? कि चंदन वाला के पास कुछ था, सैनिक के पास में कुछ था, राजा कुल के पास में कुछ था, लेकिन मेढक के पास कुछ भी नहीं था। वह अपने पंख की जो है, जो कमल की पत्ती की पंखुड़ी लेकर चला और चोंच में लेकर चला, और भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंच भी नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी वह उच्च गति में गया। आपके पास तो बहुत कुछ है, मेढक के पास कुछ नहीं था, कमल का सरोवर में रहता था, कमल का लेकर चला। आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ में मुट्ठी भर चावल भगवान की वेदी पर नहीं चढ़ रहे, गुरु के सामने नहीं चढ़ पा रहे, तो आप तो क्या मेढक से गए पीते हो? कहने को तो कहते हैं हम भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, हम शांतिनाथ भगत के भक्त हैं, हम सिद्धांत सागर जी भक्त हैं, हम इनके बारे काय के भक्त हो? भक्त नहीं, कम भक्त हो। कम भक्त कोई गाली नहीं है, ये तो लोग सोचो कि कम भक्त बोल के गाली दे रहे हैं। कम मतलब क्या होता है? कम मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? कम मतलब है थोड़ा, और वक्त मतलब समय। तो जिसके पास में थोड़ा समय है वह क्या है? अब आप खुद बोल रहे हो, जिसके पास थोड़ा समय है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के लिए समय कम है, वह बिल्कुल बहुत बड़ा, बोलो ना क्या है? आप सोच लेना, आप भक्त हो, कम भक्त हो कि परम भक्त हो, आपको मालूम चलेगा सर। यदि संत आ रहे हैं, भगवान शांतिनाथ जी के लघुनंदन आ रहे हैं, और उस समय हम जाकर महाराज जी के पास 2 कदम भी नहीं जा पा रहे, तो ये दुर्भाग्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा है। भरत चक्रवर्ती, बड़े बड़े मगध सम्राट, बड़े बड़े सेनानी,
जब अपने आसन पर बैठे होते थे और मालूम चलता था कि हमारे नगर में कोई मुनि संत आने वाले हैं, तो अपने सिंहासन से उठकर 7 कदम चलकर उस दिशा पर नमस्कार करते थे जहां पर दिगंबर संत आने वाले होते हैं, जो चक्रवर्ती, जो सचखंडाधिपतियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आपके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके भाव सही है। तो आज पुनश्च अष्टमी का पर्व में विकासपुरी जाते जाते पाला गांव में आना हो गया। महाराज जी भी शिखा जी के दर्शन को जा रहे हैं और उन्होंने व्यक्ति से सुना कि प्राचीन मंदिर है, तो साधु दिया जाता है। अब प्राचीन मंदिर के लिए एक संत 25 किलोमीटर दूर से दर्शन करने आ सकता है, और उस प्राचीन मंदिर में आप लोग पूजा पाठ करके जगन भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कितना पुण्य क्षीण है। एक संत जो यात्रा पर जा रहा है वो दर्शन करके जाना चाहता है, एक संत जो कहीं विचरण करता है वो मंदिर के दर्शन करने आना चाहता है, और आप चाहो तो दिन में 2 बार मंदिर आ सकते हो, लेकिन एक बार भी नहीं आ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अशुभ कर्म का उदय है। और कर्म की व्यवस्था ऐसी है कि कर्म जो होते ना, वह आपके साथ क्या, इनके साथ क्या, हमारे साथ क्या, तीर्थंकर भगवान के साथ भी कर्म चले। पारसनाथ भगवान के साथ में 10 गौ तक कपट ने बैर बांधा, उपसर्ग किया, कर्म ही तो था। भगवान महावीर स्वामी के समय, सुपार्शनाथ भगवान के समय, आदिनाथ भगवान के समय, ये कर्म है। और इन सब कर्म को करते हैं हम लोग, और कर्म करते समय इंसान हंस हंस के कर्म बांधता है, लेकिन जब उसको भोगने की बारी आती है तो इंसान रोते रोते करता है। कभी किसी भिखारी को देखो तो उस समय भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे भगवान सब कुछ करना, लेकिन मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आए कि मुझे मांगना पड़े। कभी कोई सड़क से जाती एम्बुलेंस को देखो तो ये प्रार्थना करना कि हे भगवान जो एम्बुलेंस में जीव है वह तो स्वस्थ हो और मुझे कभी एम्बुलेंस में बैठना ना पड़े। ये प्रार्थना करिए। रास्ते में किसी कौड़ी को देखो तो ये भावना भाना कि हे भगवान मेरे जीवन में कुष्ठ रोग ना हो, क्योंकि आप जैसी भावना करोगे वैसे ही होगा। मंदिर में आके क्या मांगते हो? आज तक मंदिर में महाराजों के पास में आने वाले व्यक्ति ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे धर्म वृद्धि हो। क्या कहता है? धन की बुद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, पढ़ाई हो, ये हो। अरे भगवान के पास हमेशा मांगने जाया करते हो, कभी धन्यवाद देने भी तो जाओ कि भगवान जो कुछ है वह सब आपकी कृपा है। बस ऊपर लिख दिया श्री महावीर नमः, काम हो गया। ऐसा नहीं है। शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा करोगे तो आपके जीवन का कल्याण स्वयं हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा परीक्षा के पहले संत के पास गया और उसने कहा, संत जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं पास हो जाऊं। संत ने कहा, मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूं, लेकिन पास और फेल तुम्हारी पढ़ाई करेगी। क्या होगा? महाराज तो आशीर्वाद सबको देते सद्बुद्धि हो, लेकिन पढ़ाई और जो होगी आपकी वह पास और फेल करेगा। नहीं तो आपने जिस स्कूल में पढ़ा है वहां तो सैकड़ों रूम में पढ़ा है। एक व्यक्ति स्कूल का प्रिंसिपल हो जाता है और एक व्यक्ति प्यून बन जाता है। पढ़ाने वाले की परवरिश कम नहीं है, समझने वाले की, ग्रहण करने वाले की। तो बोले भगवान जी, संत भगवान क्या था, छोटा बच्चा था, बोले ये बताइए कि बोले मैं पास तो हो जाऊंगा ना? संत बोले हाँ ठीक, आशीर्वाद। और फिर जब महाराज बोले हो जाओगे आशीर्वाद, तो बोले संत जी ये बताओ ना कि मेरे जो है पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, गैसिंग बता दो। संत जी बोले पढ़ो हो जाएगा। नहीं, बोले बताइए। तो संत ने कहा कि तुम्हारे पेपर में 2 प्रश्न आएंगे। तुम्हारे पेपर में 2 प्रश्न आएंगे, एक 99 नंबर का होगा और एक 1 नंबर का होगा। ये बात आपको मालूम चले तो आप कौन सा प्रश्न हल करना चाहोगे? हर आदमी 99 नंबर का चाहेगा। बोले प्रश्न क्या है? तो बोले पहला प्रश्न जो 1 नंबर का है वह यह है कि तुम अपने लिए खुशियां मांग रहे हो। और बोले दूसरा जो 99 नंबर का है, तो बोले दूसरा 99 नंबर का प्रश्न है कि आप सारे संसार के लोगों के लिए खुशी मांग रहे हो। अब चॉइस करो, आप क्या चॉइस करोगे?
एक का नंबर मिलेगा 99 और एक का नंबर मिलेगा 1, लेकिन उत्तर है, प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न है कि आप अपने लिए खुशी मांग रहे हो और 99 नंबर का प्रश्न है कि आप सारे संसार के लोगों के लिए खुशी मांग रहे हो। कौन सा मांगेगा? यही हो रहा है। नंबर 1 मिल रहा है सबको, एक ही नंबर मिल रहा है, कारण कि हर व्यक्ति अपने लिए मांगता है, इसलिए उसका नंबर 1 होता है, और जो व्यक्ति सारे संसार के लिए मांगता है उसका नंबर 99 हो जाया करता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सारे संसार के लिए खुशियां मांगोगे तो संसार में तो तुम भी हो, तो तुम्हारे जीवन में अपने आप खुशी आ जाएगी। तो जीवन में खुशियों को लाइए, अपने लिए लाइए, अपनों के लिए लाइए। ये तो एक कथा व्यवस्था बताने की। ऐसे पेपर परमात्मा लेते हैं। परमात्मा जब आपको योग्य बनाते हैं तभी आपके सामने कोई मांगने वाला खड़ा होता है, नहीं तो मांगने वाला तुम्हारे पास ही क्यों आया? विधान में इंद्र बनाने के लिए आपको ही क्यों कहा? मंदिर प्रतिष्ठा में आपने मूर्ति क्यों विराजमान है? क्योंकि आपका पुण्य है। आप ही क्यों संत के विहार में आते हो? आप ही क्यों संत के आहार में आते हो? आप ही क्यों सत्संग में आते हो? क्योंकि आपके जीवन का अशुभ से शुभ की ओर मार्ग बढ़ रहा है। जीवन कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन जीवन पल भर का भी किसी का भरोसे लायक नहीं है। तो उस जीवन में, छोटे से जीवन में अपनी ऊर्जा को बनाएं, अपनी कार्य को करें। आपसे पूछा जाए कि मंदिर में कितने भगवान जी की मूर्ति है? 10-15 तो होंगी। मंदिर में कौन कौन से महाराज जी आ चुके 8-10 साल में? 2-4 के नाम मालूम है। और ये पूछा जाए कि मंदिर के आसपास जो जैनी रहते हैं उनके कितने की बच्चों की शादी हो गई? मंदिर का क्या, पूरे मोहल्ले की जानकारी है। क्यों? मंदिर के क्या, पूरे मोहल्ले की जानकारी है, क्योंकि आपका जो उपयोग है वह दुरुपयोग हो रहा है। आपका जो उपयोग है वह शुभ से अशुभ में चल रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। जिसका शुभ उपयोग है उसको सब कुछ मालूम चलेगा। आज संसार के जितने माता पिता हैं उन्होंने जीवन में कभी ना कभी बच्चे को नमोकार मंत्र जरूर सिखाया। तीर्थंकर भगवान के माता, तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह जरूर सिखाए, लेकिन बच्चा तो भी तीर्थंकर के चिन्ह नहीं जानता। और लेकिन कोई भी माता पिता ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपने बच्चे को क्रिकेटरों के, हीरो हीरोइनों के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम सिखाए हों, लेकिन बच्चे को सब पता है। कैसे? कभी विचार किया? विचार करने वाली बात है कि आपने नमोकार मंत्र, पंचपरमेश्वरी का स्मरण, 24 भगवान के नाम उसको सुनाए, सिखाए, लेकिन उसके बाद आपने कभी दोहराए नहीं। लेकिन घर में रोज टीवी में सुनता है कि ये मोबाइल इस कंपनी का है, ये हीरो है, ये क्रिकेटर है, तो बच्चा आपसे ज़्यादा जानता है। क्यों? कि जो घर का वातावरण होगा वैसा ही बच्चा संस्कारित होगा। और जब बच्चा हाथ से निकल जाता है तो दौड़े दौड़े आते हो कि महाराज जी कुछ करो, उसकी सद्बुद्धि आ जाए। अरे जब उसकी बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता थी, जब उसका विकास ग्रहण करने का क्षमता था, उस समय तो तुम यहाँ वहाँ भागते थे, और जब वह भागने की भाग गया तो यहाँ लेकर आओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।